नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो में आपका स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, वीडियो और बीपीडीओ और अन्य पदों पर ग्रुप सी की जो पद हैं उसकी वैकेंसीज आ चुकी हैं और परसों से इसके लिए आपके आवेदन शुरू हो जाएंगे। आज का वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि जो आपके एग्ज़ाम होंगे वो किस तरह से होंगे, कैसे तैयारी करनी है, इम्पॉर्टेंट बुक्स क्या हैं, किस टॉपिक को कितना समय देना है, यानी कि कितने इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बेसिकली सिलेबस में उसका कितना अहम रोल है, वो बात करने वाले हैं हम। इसके अलावा जो पिछले वर्ष के क्वेश्चन पेपर हैं, आपका यहाँ पर मैंने 2 वर्षों के यहाँ पर एनालिसिस किए हैं। 2016 और 2018 में जो एग्ज़ाम हुए थे उन पेपर को आधार बनाकर ये एनालिसिस तैयार किया है मैंने, और इसमें काफ़ी समय लग गया। और आज हम इसी पर बात करने वाले हैं कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको कौन सी बुक फॉलो करनी है, कौन सी नहीं करनी है, इसकी भी बात करेंगे। इसके अलावा उत्तराखंड जीके कितना महत्वपूर्ण है, और आपका जो इंडियन हिस्ट्री है, इंडियन जीके है, यानी कि नेशनल जीके और इंटरनेशनल इवेंट्स जो हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उससे भी पूछे जाते हैं, वो कितने इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर रीजनिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली जो आपकी स्ट्रेटजी है वो क्या रहनी चाहिए इसके लिए। और आपके पास लगभग 8 महीने का समय है इसके एग्ज़ाम के लिए, तो काफ़ी सफिशिएंट है टाइम। और हालांकि इसमें सिलेबस भी थोड़ा बड़ा है, तो इसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर तैयारी करनी पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और शुरू करने से पहले अगर आप अभी चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके रखें सभी अपडेट्स प्राप्त करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, अगर आप अभी टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो वहाँ जुड़ जाए, गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो करके आप सर्च कर सकते हैं या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर मैं प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है वो मैं कुछ दिनों में सबमिट कर दूंगा, वहाँ पर अपलोड कर दूंगा, तो आप उसे देख लीजिए और आपको आइडिया हो जाएगा जो क्वेश्चन है वो किस तरह से पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपका रहता है, देखिए सबसे पहले जो बेसिक सिलेबस है ये आपको मालूम होगा। एक बार मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि जो इसका बेसिक पैटर्न है एग्ज़ाम का वो क्या रहता है, और पैटर्न में अभी कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं। तो देखिए, सामान्य हिंदी यानी कि जनरल हिंदी जो है आपका ये रहता है, इसमें इसका लगभग 20% ये रहता है, यानी कि 20 क्वेश्चन आपसे ये पूछे जाते हैं इसमें। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट जो है आपका इसमें मैं पहले बता देता हूँ, वो है आपका उत्तराखंड जीके और जीएस, सामान्य अध्ययन और सामान्य ज्ञान उत्तराखंड का। इसी पर डिपेंड करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा इसमें या नहीं। नंबर 2 पर आता है आपका सामान्य ज्ञान व सामान्य अध्ययन। 40 क्वेश्चन आपके रहते हैं उत्तराखंड जीके और जीएस। अभी हम देखेंगे कि किस पोर्शन में कितना क्वेश्चन रहता है, ये बेसिक रफ आइडिया है। 40 क्वेश्चन इसके रहते हैं और 40 ही क्वेश्चन आपके रहते हैं जीके, जीएस और रीजनिंग के। तो ये टोटल 80 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन आपके रहते हैं हिंदी के। देखिए, सामान्य ज्ञान व सामान्य अध्ययन में आपका रहता है रीजनिंग सबसे पहला। दूसरा, हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन रहते हैं, ज़्यादातर नहीं रहते हैं इसमें हिस्ट्री के। जो आपका नेशनल भारत का इतिहास है उससे उसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर। ज्योग्राफी में भी 1 या 2 क्वेश्चन रहते हैं। राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र और इस सब से जो अभी करंट इवेंट्स हो रहे हैं इन सभी के क्वेश्चन रहते हैं यहाँ पर 1 या 2। इसी तरह से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पर। अभी हम इसको डिटेल में समझेंगे कि क्या पैटर्न रहता है इसका। उत्तराखंड जीके और जीएस की बात करेंगे, किस सेक्शन से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये हो गया आपका रफ आइडिया, और यही पैटर्न आपका रहेगा हिंदी और उत्तराखंड जीके जीएस और आपका रीजनिंग, कंप्यूटर और इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी। देखिए, ये काफ़ी बड़ा लग रहा होगा आपको यहाँ पर ये सिलेबस, इंडियन हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी। लेकिन आपको इसके लिए सिर्फ एक ही बुक फॉलो करनी है, और वो कौन सी बुक है वो अभी मैं बताऊंगा आपको। और साथ ही साथ उत्तराखंड के लिए कौन सी बुक फॉलो करें, और जनरल हिंदी के लिए आप कोई भी बुक फॉलो कर लें सफिशिएंट रहेगा, क्योंकि आपको वही चीज़ें पढ़नी है। देखिए, जनरल हिंदी में एक और बात याद रखिएगा, एनसीईआरटी की बुक एक बार ज़रूर देख लें। जो हिंदी की आपकी क्लास 11, 12, 9, 10 की बुक्स हैं हिंदी की, उनमें जो ऑथर्स हैं उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनको एक बार ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा जनरल हिंदी के लिए। और बाकी जो आपके ग्रामर है, हिंदी का व्याकरण है, उसको आप किसी भी बुक से फॉलो कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं कि जो टॉपिक वाइज कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे कि जो बुक्स हैं वो कौन सी फॉलो करनी है आपको। तो देखिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि इसका जो पैटर्न है, यानी कि उत्तराखंड जीके, जीएस, रीजनिंग, कंप्यूटर और नेशनल इंटरनेशनल जीके, जीएस और इवेंट्स, इसकी बात करेंगे। देखिए, जब मैं प्रीवियस ईयर के पेपर का एनालिसिस कर रहा था 2016 और 2018 का, तो उसमें मैंने देखा कि जो उत्तराखंड जीएस है उससे 2018 की बात करें तो लगभग अराउंड यहाँ पर 12 से 13 क्वेश्चन पूछे गए थे। 2016 की बात करें तो उसमें भी आपके 11 से 12 क्वेश्चन पूछे गए थे। 11 क्वेश्चन के अराउंड यहाँ पर जीएस थे। मैंने एक एक क्वेश्चन काउंट किया वहाँ पर,
कौन सा जीएस के अंतर्गत आता है, कौन सा जीके के अंतर्गत आता है। देखिए जीएस यानी कि जिसमें आप पढ़ते हैं प्रागैतिहासिक काल, यानी कि उत्तराखंड का इतिहास क्या है, कुमाऊं का इतिहास क्या है, गोरखा राज्य, प्रमुख राजवंश जो थे, चंदवंश, कत्यूरी राजवंश, ये सारे, आपका अंग्रेजी शासन, जो प्रमुख जनजातियां हैं, गोरखा राज्य। इसके अलावा पाषाण व ताम्र उपकरण कौन कौन से थे, शैल आकृतियां, गुफा, ये सब आपका आता है जीएस में। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को जब मैं सर्च देख रहा था, एनालिसिस कर रहा था, तो मैंने देखा यहाँ पर 12 से 13 क्वेश्चन ये थे। तो ये पैटर्न 2 साल का था। अब प्रीवियस ईयर के और पेपर्स यहाँ पर मुझे नहीं मिल पाए, तो इन 2 साल के आधार पर मैं आपको कह सकता हूँ कि ये 12 से 13 क्वेश्चन आपके रहेंगे जीएस के। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको फॉलो करना है। कौन सी बुक फॉलो करनी है वो अभी मैं बताऊँगा। सिर्फ 12 से 13 क्वेश्चन है जीएस के। हालांकि इसका सिलेबस काफ़ी बड़ा है, बुक्स काफ़ी इसके सजेस्ट किए जाते हैं, काफ़ी सारे बुक्स हैं जीएस के लिए। तो इसकी हम बात करेंगे अभी आगे चल के। इसके बाद बात कर लेते हैं उत्तराखंड जीके की। एनालिसिस में ये मालूम पड़ा इसका कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसके पूछे जा रहे हैं उत्तराखंड जीके के सामान्य ज्ञान के, यानी कि जीके पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। जीके यानी कि आपकी जीके की बात करें तो जीके में क्या क्या पोर्शन आता है वो मैं आपको बताता हूँ। प्रमुख आंदोलन, उत्तराखंड के प्रमुख आंदोलन, प्रमुख पत्रिकाएं और पुस्तकें और उसके लेखक, जो उत्तराखंड में प्रमुख पत्रिकाएं प्रकाशित हुई उसके, और प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी हैं, उसके लेखक कौन कौन हैं, ये सभी पूछे गए हैं क्वेश्चन। इसके अलावा आपका बात करें उत्तराखंड जीके में तो प्रमुख ताल कौन से हैं, जलप्रपात, नहरें, नदियाँ, बांध, ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा कुछ और टॉपिक्स हैं जैसे कि प्रमुख अनुसंधान संस्थान, इस पर एक क्वेश्चन पूछा गया था। आई थिंक 2 क्वेश्चन पूछे गए थे इसके 2018 में। और प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं, जिलों की जानकारी और विशेषता, उसके लिए भी मैं एक बुक बताऊंगा आपको किससे पढ़ना है इसको। इसके अलावा उत्तराखंड का जो सांस्कृतिक विशेषता है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट वाइज हो या उत्तराखंड की जो प्रमुख विशेषता हैं सांस्कृतिक, वो आपको यहाँ पर पूछे गए हैं क्वेश्चन। इसके अलावा एक और टॉपिक है उत्तराखंड राज्य स्थापना और चुनौतियाँ, ये भी आपको इसमें देखना है। जैसे कि उत्तराखंड राज्य स्थापना और चुनौतियों की बात करें तो इसमें आपका पर्वतीय राज्य परिषद क्या है, कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा, त्रियंत्र टापू क्रांति दल कौन कौन से थे, तो इन सभी चीज़ों को आपको पढ़ना है। ये आपका आता है उत्तराखंड जीके में। इसके अलावा एक और टॉपिक है जो है आपका उत्तराखंड भौगोलिक परिस्थिति, यानी कि ज्योग्राफिकल जो एनवायरनमेंट है यहाँ का वो किस तरह का है। इसके अलावा आर्थिक परिस्थिति किस तरह की है, कृषि कैसा होता है यहाँ पर, यानी कि खेती किस प्रकार से की जाती है, पशुपालन का क्या यहाँ पर वो है, पशुपालन किस तरह की जाती है यहाँ पर, उद्योग कौन कौन से यहाँ पर स्थापित किए जा सकते हैं, किए गए हैं, प्रमुख उद्योग संस्थान कौन कौन से हैं, यानी कि जो आपका उद्योग है यहाँ पर पहले से जो चल रहे हैं वो कौन कौन से हैं, पर्यटन क्या है, पर्यटन के प्रमुख स्थल कौन से हैं, उनकी विशेषता क्या है, और प्रमुख जो व्यक्तित्व हैं, जो पर्सनालिटीज़ हैं जिन्होंने, चाहे वो आंदोलन हो या अन्य जो व्यक्ति हैं, जो प्रमुख हैं व्यक्तित्व, जो पर्सनालिटी जिनको सभी जानते हैं, उनके यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इससे लगभग 30 से 35 क्वेश्चन आपके बनते हैं। टोटल आपके 100 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें कि काफ़ी बड़ा पोर्शन आपको उत्तराखंड जीके और सामान्य ज्ञान का मैंने यहाँ पर बता दिया कि किस किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा चुके हैं। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग को लेकर काफ़ी डाउट रहता है कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं आपको बता दूं 9 से 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं 2016 में भी और 2018 में भी। रीजनिंग की बात करें तो किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए वो मैं आपको बता देता हूँ। एक क्वेश्चन था आपका डायरेक्शन से, आई थिंक 2 क्वेश्चन थे इसमें डायरेक्शन के, एक था आपका परसेंटेज के ऊपर, एक क्वेश्चन था आपका डायग्राम वाले के जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको नंबर ऑफ स्क्वायर ढूंढना था, एक क्वेश्चन था सीरीज़ का। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके थे रीजनिंग के। रीजनिंग बहुत बेसिक लेवल की है, बहुत डिफ़िकल्ट रीजनिंग नहीं है, तो इसको आप किसी भी बुक से फॉलो कर ले, जनरल बुक जो भी है आपके पास, नई बुक आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो उसको फॉलो कर ले, वरना आप ऑनलाइन कोई भी वीडियोज़ देख कर सीख सकते हैं। रीजनिंग पर ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, तो ये आपका 15 से 20 दिन में ये रेडी हो जाएगा। बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। बात करें कंप्यूटर की, तो ये किस बुक से तैयारी करनी है आपको मैं बता दूंगा। सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे, जिसमें एक क्वेश्चन आपका MS वर्ड से पूछा गया था और इसी तरह से एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो यही क्वेश्चन थे आपके कंप्यूटर से रिलेटेड। एक MS वर्ड से पूछा गया था, एक आपका पावर सप्लाई के ऊपर कुछ क्वेश्चन था जो मुझे अभी ध्यान में नहीं आ रहा है। तो
ये 2 क्वेश्चन पूछे गए थे 2018 में, सेम 2016 में भी इसी तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे। बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन थे, डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं था। तो अब आपको आइडिया हो गया होगा कि उत्तराखंड जीके आपको सबसे ज़्यादा पढ़ना है और उत्तराखंड जीएस। उसके बाद आता है आपका नेशनल इंटरनेशनल जीके और जीएस और इवेंट्स। इसमें आपका करंट इवेंट्स, करंट अफेयर्स भी आएगा। देखिए, इसके लिए आपको क्या करना है कि डेली आपको अखबार पढ़ लेना है, थोड़ा बहुत बेसिक रफ आइडिया के लिए। बहुत डीपली नहीं पढ़ना है, ज़्यादा समय नहीं देना है। 15 से 20 मिनट जो इंपॉर्टेंट आपको लगे, जो नेशनल इवेंट्स, जो प्रमुख खबरें चल रही हैं इसमें अभी, उनको आपको एक बार देख लेना है। इसके अलावा ऑनलाइन जो वीडियोस मिलते हैं आपको करंट अफेयर्स के, उसको भी आप देख सकते हैं। हालांकि इसके लिए एक बुक बता दूंगा मैं, जीके और स्टैटिक जीके के लिए मैं अभी एक बुक बता दूंगा आपको, तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए, ये बेसिक रफ आइडिया था। अगर आपको इसमें अभी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके बता दें। यही पैटर्न आपका बिल्कुल रहने वाला है, इससे बिल्कुल भी चेंज नहीं होने वाला है। तो आपको आइडिया हो गया होगा उत्तराखंड जीके में क्या क्या पूछा गया है, रीजनिंग में क्या पूछा गया, कंप्यूटर में क्या पूछा गया है, नेशनल एंड इंटरनेशनल जीके जीएस और इवेंट्स में क्या पूछा गया। एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा, देखिए चूंकि आप वीडियो और वीपीडीओ की एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो मैं स्पेशली बताना चाहूँगा पॉलिटी के लिए, यानी कि जो आपका राजनीतिक विज्ञान है, उसमें आप एक टॉपिक है आपका पंचायती राज व्यवस्था, एक बार उसको ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि इससे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एक बार उसको ज़रूर पढ़ लें, पंचायती राज व्यवस्था, ये टॉपिक मैंने आपको बता दिया है। और 100% इससे क्वेश्चन आपका 2 से 3 या 3 से 4 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं इस बार। तो इसीलिए मैं इसको स्पेशली मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पर, पंचायती राज व्यवस्था, इसको ज़रूर पढ़ लें। और नीचे कमेंट करके बताएं कि आप कौन से टॉपिक के वीडियोस देखना चाहते हैं। तो अगर समय मिला तो अगले महीने से हम इसके वीडियोस शुरू करेंगे। इस महीने ये नहीं हो पाएगा, तो हम कोशिश करेंगे इस पर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाने की। उत्तराखंड जीके और जीएस के वीडियोस आते रहेंगे। और अन्य कोई टॉपिक अगर आप सजेस्ट करना चाहें तो नीचे कमेंट करके बता दें, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर आपको वो वीडियोस प्रोवाइड करा देंगे, लेक्चर वीडियोस प्रोवाइड करवा देंगे। तो दोस्तों, ये था बेसिक रफ आइडिया आपका। अब बात कर लेते हैं कि जो बुक्स हैं वो कौन सी आपको फॉलो करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, जो क्वेश्चन, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप जो ये पहली बुक देख रहे हैं, ये बुक सबसे इम्पॉर्टेंट बुक मैं कह सकता हूँ उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड जीके, जीएस और आपका कल्चर के लिए, यानी कि उत्तराखंड का राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास, ये बुक है आपकी। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूँ मैं, जब आप इसका कंटेंट देखेंगे, अभी मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ यहाँ पर। तो देखिए, इसके कंटेंट में यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी सीक्वेंस में, यानी कि शुरुआत से लेकर अंत तक आपका उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थिति है, उत्तराखंड का इतिहास क्या रहा है, प्राग ऐतिहासिक काल क्या था, गोरखा राज्य क्या था, प्रमुख राजवंश, इसमें सारी चीज़ें दी गई हैं, और अंग्रेजी शासन, जनजातियाँ, तो एक एक चीज़ें इसमें आपको मिल जाएंगी। तो इस बुक को ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग। हालांकि आप देख सकते हैं एक बार बुक आपको ये कैसी लगती है। यहाँ पर मैंने आपको ये बता दिया है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बुक है। साथ ही साथ आपको इसमें प्रश्न बैंक, यानी कि वस्तुनिष्ठ, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये भी एक अच्छी बात है इस बुक की। ऑथर है आपके घनश्याम जोशी, जिन्होंने ये बुक लिखी है। तो इस बुक को डेफिनेटली आप ले सकते हैं। 4th एडिशन आई थिंक अभी इसका आया है। अभी अगर कोई नया एडिशन आया है तो उसकी जानकारी मुझे नहीं है, अगर आपको मालूम है तो नीचे कमेंट करके बता दें, ताकि और जो छात्र हैं या कैंडिडेट्स हैं उनको ये जानकारी मिल जाए। तो दोस्तों, ये बुक ज़रूर ले लें, सबसे इम्पॉर्टेंट बुक है मेरे हिसाब से। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। इसके बाद आता है आपका उत्तराखंड का नवीन इतिहास, डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच ने ये बुक लिखी है। एक और बात, जो पिछली बुक देखी अभी हमने, उत्तराखंड का राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास, उसकी प्राइस रेंज मैं बताना भूल गया हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ। 170 to 180, 180 से 170 रुपये के बीच, 170 से 180 रुपये के बीच वो बुक आपको मिल जाएगी, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से। तो आप उसे ले सकते हैं। देखिए, जो व्यक्ति दूर दराज के इलाकों में, गाँव में रहते हैं, हो सकता है वहाँ पर ये बुक्स अवेलेबल ना हो ऑफलाइन, तो आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं इसको। तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, अब ऑनलाइन आप आसानी से मंगवा पाएंगे। अब बात कर लेते हैं आपका उत्तराखंड नवीन इतिहास। देखिए, प्राइस रेंज की बात करें तो ये भी अराउंड इतना ही रहने वाला है, 175 रुपये के आसपास आपको ये बुक मिलेगी। डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच ने ये बुक लिखी है, उत्तराखंड का नवीन इतिहास। ये बुक आपके तब काम आएगी जब आपने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है उत्तराखंड के इतिहास के बारे में।
अगर आपने पढ़ाई कर ली है, यानी कि आपको बेसिक जानकारी है, यानी कि आपने प्रीवियस किसी एग्ज़ाम में तैयारी कर रखी है, तो आप पिछली बुक को फॉलो कर ले, उतना सफिशिएंट है। अगर आपने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है, बिल्कुल नए हैं आप उत्तराखंड से जुड़े हिस्ट्री के बारे में, तो आप इस बुक को ज़रूर फॉलो कर लें। पर प्राइस रेंज मैंने यहाँ पे बता दिया आपको, 175 रुपये के आसपास रहेगा। काफ़ी अच्छी बुक है ये। तो जिन लोगों को उत्तराखंड का इतिहास बिल्कुल नहीं पता है, तो उत्तराखंड का नवीन इतिहास, तो एक बार इसको ज़रूर फॉलो कर ले। हालांकि जो पिछली बुक मैंने बताई है वो काफ़ी सफिशिएंट है उत्तराखंड के लिए, क्योंकि उसमें सारे कंटेंट आपको देखने को मिल जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। देखिए अगली जो बुक है आपका वो है आपका उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास, पाषाण युग से आपका फ्रीडम तक, यानी कि 1949 तक, जब संविधान बन रहा था, आपका कॉन्स्टिट्यूशन मेड हो रहा था, तो उस समय तक उत्तराखंड का राजनीतिक इतिहास क्या था वो इसमें बताया गया है। डॉक्टर अजय सिंह रावत ये आपके ऑथर हैं इसके। देखिए प्राइस रेंज की बात करें इसकी, तो ये 250 के आसपास आपको मिलेगा। ये बुक ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से अवेलेबल है। ये उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास काफ़ी अच्छी बुक है, और आप इसको ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। इसको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप फॉलो ज़रूर कर लें इसको, और इसमें आपको सारे कंटेंट मिल जाएंगे। इसमें भी ऑथर हैं आपके इसके अजय सिंह रावत। तो ये था इस उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास, 250 रुपये की इसकी कीमत है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो देखते हैं वो कौन सी बुक है। देखिए अगली बुक, देखिए यहाँ पर अगली बुक है आपका उत्तराखंड में जन जागरण और आंदोलनों का इतिहास। ऑथर हैं इसके योगेश धस्माना जी, डॉक्टर योगेश धस्माना ने ये बुक लिखी है। देखिए इस बुक की कंटेंट की बात करें तो इसमें आपको उत्तराखंड के जितने भी प्रमुख आंदोलन हुए हैं, उत्तराखंड की बात कर रहे हैं यहाँ पर, और इसमें जो प्रमुख जन जागरण अभियान हुए हैं, आंदोलन हुए, उसको डिटेल में यहाँ पर बताया गया है। प्राइस रेंज बता देता हूँ मैं आपको, ये 225 के आसपास आपको मिल जाएगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से। तो ये था आपका उत्तराखंड के लिए, इसको ज़रूर फॉलो कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी बुक है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। देखिए अगली जो बुक है ये मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसको स्किप कर दें। ऑथर है इसके बद्रीदत्त पांडे। देखिए कुमाऊं का इतिहास की बात करें तो इतने क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। आप कोई भी एक, जो मैंने सबसे पहली बुक बताई थी, अगर सिर्फ उसको भी फॉलो कर लेते हैं आप, तो मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी सफिशिएंट रहेगा जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और आगे की दो जो बुक मैंने बताई थी उसके बाद, जिसमें आपका था उत्तराखंड का नवीन इतिहास और एक था आपका समग्र राजनीतिक इतिहास, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन जो पहली बुक है उसको डेफिनेटली आपको ले लेना है, काफ़ी अच्छी बुक है, तो इसीलिए मैं उसको आपको बार बार रिकमेंड कर रहा हूँ। कुमाऊं का इतिहास काफ़ी मोटी बुक है ये। अगर आप इसको पढ़ने जाएंगे तो आपको बिल्कुल स्टोरी की तरह, एक कहानी की तरह ये बुक समझाएगी चीज़ों को। बद्रीदत्त पांडे इसके लेखक हैं, राइटर ऑथर हैं इसके लेखक। प्राइस रेंज में आपको बता देता हूँ, अगर आप फिर भी लेना चाहते हैं इसको, काफ़ी वैसे बुक में जो कंटेंट है वो काफ़ी डिटेल में समझाया गया है चीज़ों को, यानी कि सारी चीज़ें इसमें पॉइंट टू पॉइंट स्टोरी के रूप में, कहानी की तरह बताया गया है। तो इसमें आपको सारी चीज़ें जानकारी। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, अगर आप चाहें इस बुक को तो रेफरेंस की तरह यूज़ कर सकते हैं, यानी कि कोई ऐसी बुक ले लें जिसमें सारी चीज़ों को शॉर्ट में समझाया गया है, और उसमें से अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो रेफरेंस की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। बाकी आपकी चॉइस है, यहाँ पर 500 से 550 के बीच इसका प्राइस रेंज रहने वाला है। तो ये बुक काफ़ी आपको मोटी है, काफ़ी मोटी है इसकी बुक, पढ़ने में आपको काफ़ी समय लगेगा इसको। और अगर आपका इंटरेस्ट है कुमाऊं के इतिहास में तो इसको ज़रूर फॉलो कर लें, लेकिन ज़्यादा समय आपको जो पहले की बुक्स हैं उनमें ही देना है, तभी आप यहाँ पर इसको, इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। अगर सिर्फ आप कुमाऊं का इतिहास पढ़ेंगे तो इसमें काफ़ी समय लगने वाला है आपका, इस बुक को अगर पढ़ते हैं तो आप। तो ये मैंने आपको बता दिया बेसिक जानकारी। डिपेंड करता है आपका इंटरेस्ट किस तरह का है, आप चीज़ों को बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हैं या सिर्फ एक एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहते हैं, तो ये आप पे डिपेंड करता है। हालांकि बुक से आप नोट्स बनाकर पढ़ सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बुक वैसे अच्छी है काफ़ी, लेकिन बस ये थोड़ा कंटेंट इसमें डिटेल में दिया गया है जो कि उतना नेसेसरी नहीं है अभी फ़िलहाल इस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये मैंने आपको बता दिया है। बाकी आपकी चॉइस है यहाँ पर, नीचे कमेंट करके बताते हैं अगर आप कोई और बुक सजेस्ट करना चाहते हैं तो उसका रिव्यू भी हम यहाँ पर कर लेंगे, बुक कैसी है, और ताकि और स्टूडेंट है वो भी, उनको आइडिया हो जाए कि बुक कैसी है, किस तरह का कंटेंट उसमें दिया गया है। तो नीचे आप कमेंट करके ज़रूर बता दें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं कि उत्तराखंड का जीके और जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जनपद हैं, उसके जो प्रमुख लोक नृत्य हैं, प्रमुख कल्चर है, उसको हम कहाँ से पढ़ सकते हैं।
तो आगे बढ़ते हैं। देखिए अगली जो बुक है वो है आपका उत्तराखंड ज्ञानकोश जनपद दर्पण। ऑथर हैं इसके आपके भगवान सिंह धामी। इन्होंने ये बुक लिखी है। इसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग ज़िलों के प्रमुख कल्चर क्या है, मुख्य कल्चर क्या है, वहाँ की भौगोलिक स्थिति क्या है, वहाँ के प्रमुख लोक नृत्य क्या है, वहाँ पर क्या स्पेशल है, उसकी विशेषता क्या है, मंदिर कौन से प्रमुख, ताले कौन सी है, यानी कि प्रमुख नदियाँ कौन सी है वहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। काफ़ी अच्छी बुक है, इसको फॉलो कर सकते हैं आप। अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं फॉलो या कोई और बुक करना चाहते हैं तो दूसरे आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक ले सकते हैं उत्तराखंड जीके वाली, उसमें भी आपको लगभग सारी चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन इस बुक में आपको जो नए तथ्य हैं वो भी शामिल किए गए हैं, तो आप ये ले सकते हैं। काफ़ी अच्छी बुक है भगवान सिंह धामी की। प्राइस रेंज की बात करें तो अराउंड यहाँ पर 200 के आसपास इसका प्राइस रेंज रहने वाला है। अब देखिए ये तो हो गई आपके उत्तराखंड से रिलेटेड जीके और जीएस के बुक्स। अब बात आती है कि भाई रीजनिंग कहाँ से पढ़ें और आपका जो नेशनल जीके जीएस इंटरनेशनल इवेंट्स है, करंट अफेयर्स है, उसको कहाँ से पढ़ें। तो देखिए रीजनिंग और करंट अफेयर्स के लिए आपको क्या करना है, ऑनलाइन इसकी तैयारी कर लेनी है। रीजनिंग के जो वीडियोस आपको मिलेंगे, अगर आप नीचे कमेंट करके बताते हैं तो कोशिश करूँगा उसके लिए भी आपको 3 से 4 वीडियोस प्रोवाइड करा दूँ, कितना क्योंकि इतना सफिशिएंट है। बहुत सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछे नहीं गए, कोडिंग रिकॉर्डिंग आपके हो गए, इससे पूछा गया है। इसके अलावा आपका सीरीज़ से पूछा गया है, कुछ क्वेश्चन डायरेक्शन से पूछे गए हैं, कुछ आपका जो डिज़ाइन होते हैं, आकृतियाँ होती हैं, उस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक आपको क्वेश्चन पूछा गया था स्क्वायर के ऊपर, इस तरह से कोई बॉक्स बनाए गए थे और उससे क्वेश्चन पूछा गया था कि नंबर ऑफ स्क्वायर बताइए इसमें। तो ये क्वेश्चन पूछे गए थे आपके। तो इस तरह से क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे जाते हैं, बेसिक लेवल के, बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है। अब बात आती है कि कंप्यूटर और आपका जीके की तैयारी कैसे करें, इंडियन जीके जीएस और इन चीज़ों की तैयारी कैसे करें। तो देखिए ये जो बुक है आपकी लूसेंट की, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। लूसेंट की बुक को आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। इसमें सारी चीज़ें दी गई हैं आपकी, सीक्वेंस में दी गई है इसमें सारी चीज़ें, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। देखिए ये आपके हिस्ट्री के लिए भी सफिशिएंट है, पॉलिटी के लिए। लेकिन पॉलिटी की एक बात ध्यान में रखिएगा, जो मैंने आपको एक पॉइंट बताया था पंचायती राज व्यवस्था, उसको एक सेपरेट करके आप नोट्स बना लीजिए उसके, उससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो आप अलग से नोट्स बना लीजिए उसके, क्योंकि उससे डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। 2016 में भी पूछा गया था, 2018 में भी पूछा गया था, इस बार भी पूछा जाएगा। हिस्ट्री को हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये ध्यान में रखिएगा। ज्योग्राफी से आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए थे 2018 में। अक्षांश रेखाओं के ऊपर शायद क्वेश्चन पूछा गया था हिस्ट्री ज्योग्राफी का। इसी तरह पॉलिटी से 1-2 क्वेश्चन पूछे गए थे, आपके संविधान कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था, भारतीय संविधान में पंचायती राज व्यवस्था में संबंधित अनुसूची किस अनुसूची से संबंधित है, आपका पंचायती राज व्यवस्था किस अनुसूची से संबंधित है, ये आपसे पूछा गया था। इसके अलावा एक और क्वेश्चन था आपका, ग्राम पंचायत सदस्यों की योग्यता का वर्णन किस अनुच्छेद में है उत्तराखंड के कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। देखिए इसमें इस बुक में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसमें 2-3 पॉइंट्स को आप स्किप कर सकते हैं, जैसे कि जो जनरल साइंस का क्वेश्चन है उसको आप स्किप कर सकते हैं, इसमें बायोलॉजी के क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बुक्स इसमें आप देख सकते हैं वैसे। इसके अलावा अब एक और चीज़ है, जो कंप्यूटर की बात करें तो इसमें दिया गया है, तो उन चीज़ों को आप फॉलो कर लें। कंप्यूटर की जो बेसिक क्वेश्चन है आपको वो आपको देखने को मिल सकते हैं इसमें। तो दोस्तों ये था आपका बेसिक बुक्स, इंपॉर्टेंट बुक्स। नीचे सजेस्ट कर दें आप, अगर आपको कोई लगता है कि ऐसी बुक जो हमें पढ़ना चाहिए तो नीचे कमेंट करके बता दें, उसका नाम बता दें, ऑथर का नाम बता दें, ताकि अन्य लोगों को इसकी जानकारी मिल पाए और उसका एनालिसिस फिर हम बाद में करेंगे। तो दोस्तों ये था उत्तराखंड वीडियो और वीपीडीओ के लिए बेसिक एनालिसिस पेपर के, जो हमने एनालिसिस किया 2016-18 का। तो इसके अकॉर्डिंग जो भी मेरे को यहाँ पर लगा वो मैंने आपको बताया है। यानी कि हालांकि मैंने इसमें काफ़ी समय दिया था, एक एक क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर काउंट किया था किस सेक्शन से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसी के अकॉर्डिंग मैंने इसको आधार बनाकर आपको ये चीज़ें बताई हैं। फिर भी अगर आप खुद से एक ट्राई देना चाहते हैं जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो पेपर आप इसको देख सकते हैं, इसका पेपर 2016 और 18 का, उसमें आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। आपका समय बच जाए इसलिए मैंने ये जो इसमें समय था वो दिया था, ताकि आप डायरेक्ट इसको आपके पास आइडिया मिल जाए कि क्या क्वेश्चन का पैटर्न
कितना रहता है, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके बता दें और आपके कमेंट का आंसर यहाँ पर दिया जाएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।